और अब देश में हेट स्पीच की बढ़ती घटनाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई की। देश की सर्वोच्च अदालत ने गुजरात, केरल, नागालैंड और तमिलनाडु को नोटिस जारी किया है और इसके जरिए सुप्रीम कोर्ट ने इन राज्यों में नोडल अधिकारी की नियुक्तियों से जुड़ा स्टेटस बताने की बात कही है। दरअसल केंद्र सरकार ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट में 28 राज्यों में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति का हवाला दिया था, जिसमें गुजरात, केरल, नागालैंड और तमिलनाडु जैसे अहम राज्यों के नाम शामिल नहीं है, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस जानने के लिए इन राज्यों को नोटिस जारी किया है और इस मामले की अगली सुनवाई 5 फरवरी को होनी है। उससे पहले चारों राज्यों को अपना अपना जवाब दाखिल करना होगा। हेट स्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले में सुनवाई हुई। जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच के सामने सुनवाई के दौरान एएसजी यूएस नटराजन ने यह कहा कि 28 राज्यों ने अब तक अपने जवाब दाखिल किए हैं। 28 राज्यों ने अपने यहाँ नोडल ऑफिसर्स की नियुक्ति कर दी गई है। केरल, बंगाल और कुछ राज्य हैं जिनमें अभी तक जवाब दाखिल नहीं किया है, लेकिन जब कोर्ट ने इस बारे में पूछा तो बंगाल सरकार के वकील ने यह कहा कि उन्होंने जवाब दाखिल कर दिया है और अपना नोडल ऑफिसर की नियुक्ति भी कर दी है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्होंने 11 अक्टूबर को इस मामले में सभी राज्यों के सचिवों की मुख्य सचिवों की बैठक बुलाई थी, जिसमें कोर्ट के आदेश को बताया गया और ये बताया गया कि किसी भी राज्य में अगर हेट स्पीच को लेकर कोई ऐसी घटना होती है, पहले तो उसे रोकने के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं, साथ ही अगर कोई घटना हो जाती है तो उसमें कैसी कार्रवाई की प्रक्रिया क्या है, आपने क्या प्रक्रिया तय की है, उसके बारे में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें। कोर्ट ने सभी राज्यों से इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। साथ ही केंद्र सरकार से कहा है कि वो किन किन राज्यों ने जवाब दाखिल नहीं किए हैं और बाकी राज्यों के जवाब क्या है उसका कंपाइलेशन करके उसको दें। 8 हफ्ते की मोहलत दी गई है सभी राज्यों को इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए। 5 फरवरी को अगली तारीख तय की गई है, यानी अगली तारीख पर कोर्ट ये देखेगा कि बाकी राज्यों ने क्या क्या जवाब दाखिल किए हैं और जिन राज्यों ने अगर नोडल अधिकारी की नियुक्ति नहीं की है तो आखिर क्यों, उसके पीछे वजह क्या है, उन सारी चीजों को कोर्ट देखेगा और उसमें आगे जवाब दाखिल करेगा। यानी कुल मिलाकर आज की सुनवाई महत्वपूर्ण थी और आगे 5 फरवरी की सुनवाई इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। संजय शर्मा, दिल्ली। पहले ही सुप्रीम कोर्ट हेट स्पीच को लेकर एक गंभीर अपराध इसे बता चुका है, जो देश के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को प्रभावित करता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी में कहा था कि जिस दिन राजनीति और धर्म दोनों अलग अलग हो जाएंगे, उस दिन नफरती भाषण बंद हो जाएंगे। अप्रैल 2023 में सुप्रीम कोर्ट हेट स्पीच के मामलों में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तुरंत एक्शन लेने का निर्देश दे चुका है। कोर्ट ने साफ किया था कि नफरत फैलाने वाले भाषण देने पर आरोपी के खिलाफ बिना किसी शिकायत के एफआईआर दर्ज की जाए और अगर केस दर्ज करने में देरी होती है तो फिर इसे अदालत की अवमानना माना जाएगा। हेट स्पीच को आम बोलचाल की भाषा में भड़काऊ भाषण कहा जाता है। हालांकि हेट स्पीच की परिभाषा का दायरा इससे कहीं बड़ा है। यूनाइटेड नेशन स्ट्रेटेजी एंड प्लान ऑफ एक्शंस के मुताबिक हेट स्पीच की परिभाषा क्या है, इससे विस्तार से समझते हैं। दरअसल यूनाइटेड नेशन के मुताबिक अगर कोई संवाद किसी की पहचान, उसके देश, उसकी भाषा, तौर तरीके, जाति, धर्म और रंग को बुरा बता रहे हैं तो वो हेट स्पीच के दायरे में आता है। नफरत फैलाने के लिए संवाद का तरीका सिर्फ बोलने तक सीमित नहीं है, बल्कि लिखने या फिर इशारों में भी इस अपराध को अंजाम दिया जा सकता है। हेट स्पीच का एकमात्र मकसद किसी जाति, धर्म, नस्ल या फिर जेंडर को दबाना या खत्म करना होता है। अगर वक्त रहते हेट स्पीच पर लगाम न लगे तो वो देखते ही देखते हेट क्राइम में तब्दील हो सकती है, जो लिंचिंग, नरसंहार या सामूहिक बलात्कार जैसे खौफनाक अपराधों को जन्म देते हैं। खुशी, दुख, गुस्सा, प्यार, नफरत में सबसे मजबूत इमोशंस होते हैं। प्यार के बदले नफरत ज्यादा तेजी से फैलती है। साल 2018 में यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टर्डम के मनोवैज्ञानिकों ने एक शोध किया था जिसमें ये बात साबित भी हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि नफरत से जुड़े इमोशंस की वजह से लोग जल्दी समूह में एकजुट हो जाते हैं और आपस में मदद करने लगते हैं।